नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। और ये हमारी कौन सी वीडियो है? प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम? लाभ। और लॉस को क्या कहते हैं हम? हानि। किसके अंदर स्वागत है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज के अंदर हम देखेंगे कि कब हमें लाभ होता है, कब हमें घाटा होता है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे दो दोस्त जो हमसे मिलने आए हैं। कौन सा हो गया? पहले गोलू राम, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? चकोर भगत। ठीक है, गोलू राम और चकोर भगत, ये हमारे दो दोस्त हैं। इसके अंदर क्या होता है कि गोलू राम कोई सामान खरीदता है। क्या करता है? कोई सामान खरीदता है, परचेज कर रहा है, या फिर हम कहते हैं बाय कर रहा है। कोई सामान ये बाय कर रहा है। ठीक है, मान लो गोलू राम ने कोई सामान खरीदा हमारा 100 रुपये में। कितने में खरीदा कोई सामान? 100 रुपये में खरीद लिया इसने। और वो चीज़ मान लो चकोर भगत को पसंद आ गई, और गोलू राम क्या करता है? वो सामान चकोर भगत को दे देता है। कितने में? 110 रुपये में। कितने में दे देता है? 110 रुपये में। अब ये बताओ, क्या इस दौरान क्या हमारा जो गोलू राम था, ठीक है, इसको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? तो हमें जवाब क्या मिला? हाँ जी, इसको तो फ़ायदा हुआ। इसको क्या हुआ? हमको फ़ायदा हुआ, इसको लाभ मिला। फ़ायदे को क्या कहते हैं हम? लाभ कहते हैं। क्या कह देते हैं हम? प्रॉफिट कह देते हैं। तो जी हमें पता चला कि अगर गोलू राम ने ऐसी हरकत करी तो गोलू राम को फ़ायदा हो गया। कितने का? 10 रुपये का हो गया। यही हमारा प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट हमने सीख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। मान लो अब क्या होता है कि गोलू राम कोई दूसरी चीज़ खरीद लेता है। मान लो वो कोई चीज़ खरीद के लाया 200 रुपये की। कितने की खरीद के लाया? 200 रुपये की। और वो चीज़ क्या करता है? वो चकोर भगत को दे देता है। ठीक है, चकोर भगत को देता है। चकोर भगत कहता है, देखो भैया, मैं आपको ना इस चीज़ के कितने रुपए दूंगा? 180 रुपये ही दूंगा। मैं क्या चकोर भगत क्या बोला कि मैं आपको इस चीज़ के सिर्फ 180 रुपये ही दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा गोलू राम था, अब उसे फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ? देखो, अगर उसने कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदी थी, अगर वो उससे उसके कम दामत में बेचता है, कम कीमत में बेच रहा है, तो उसे घाटा हुआ। घाटे को हम क्या कह देते हैं? हानि कह देते हैं। घाटे को क्या कह देते हैं? हानि कह देते हैं, लॉस कह देते हैं। तो उसे लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? सभी को पता है, 20 रुपये का लॉस हो गया उसे। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देख लिया प्रॉफिट, आपको पता है, ये आपको पता चल गया लॉस का। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 2 ही मिनट का इंट्रोडक्शन था, 2 ही मिनट में आप सारी बात समझ गई। तो बस अब इसी चीज़ को वो क्वेश्चन में पूछेगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर। यहाँ पर कुछ बातें हैं चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमें देखनी है। अब उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें जो देखने को मिलती है, वो मिलती है क्रय मूल्य, और जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। हमने बात करी थी, ये हमारे गोलू राम जी थे। ठीक है, ये हमारे चकोर भगत जी थे। ये हमारे गोलू राम थे और ये हमारे चकोर भगत थे। अब गोलू राम ने कोई सामान खरीदा था, जैसे मान लो इसने 100 रुपये का सामान खरीदा था, और वो इन्होंने सामान 110 रुपये का बेच दिया था। तो जो ये 110 रुपये हैं, इस चीज़ को हम बोलते क्या है? वह कीमत। देखो, अब ये है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। इसी तरह से जब कोई खरीदता है ना, बाय करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। गोलू राम ने कोई सामान था, मान लो एक बॉल थी। ठीक है, ये बॉल थी हमारी बढ़िया सी। ठीक है, ये बॉल हमारे गोलू राम ने खरीदी थी 100 रुपये के अंदर। लेदर की बॉल थी। अगर ये लेदर की बॉल गोलू राम ने 100 रुपये की खरीदी थी, तो गोलू राम का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो जाता है हमारा क्रय मूल्य। तो ये हो जाता है हमारी वह कीमत जिस पे कोई सामान खरीदी जाती है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पर हमारा 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आती है हमारी टर्म? विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यह वह मूल्य हो जाता है किसी भी वस्तु का जिस पे वह बेची जाती है। क्या होता है? बेची जाती है।
जैसे हमारा जो गोलू राम था उसने वह एक ऑब्जेक्ट 110 रुपये का बेच दिया, तो जो ये हमारा 110 था ये क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस। बेचने वाली कीमत देखो, लिख पता भी चल रहा है, सेलिंग बेचना, बेचने वाली कीमत, तो ये क्या हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया ये, ठीक है। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं लाभ, और हाँ लाभ की पहले बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लाभ की बात कर रहे हैं। अब लाभ हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया कि जिस तरह इसमें जो हमारा गोलू राम था, ठीक है, इसने क्या करा, कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, और जिस कीमत पे इसने खरीदा है उससे ज़्यादा कीमत पे वो इसे बेच दे, वो बेशक से बेच दे इसको 110 रुपये में, ये बेच दी थी। तो ये क्या हो गया था हमारा, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया था। क्या हो गया था, कॉस्ट प्राइस हो गया था। हिंदी में बात करते हैं तो ये क्या हो गया था हमारा क्रय मूल्य हो गया था। क्या हो गया था, क्रय मूल्य हो गया था। और फिर ये चीज़ इसने बेच दी, जितने में खरीदी उससे ज़्यादा में इसने वह चीज़ बेच दी, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य। जितने में खरीदी थी उससे ज़्यादा में वो चीज़ बेच दी, तो हमारा जो प्रॉफिट है या गेन है ये कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। देखो ज़्यादा में से हमेशा थोड़ा कम होता है ना, कम वाली चीज़ माइनस होगी। तो यहाँ पर 110 रुपये हमारा ज़्यादा था, इसमें से इसने 100 रुपये माइनस कर दिए। तो जो हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लाभ होता है वह क्या हो जाता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से, विक्रय मूल्य में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या माइनस कर देते हैं, क्रय मूल्य माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो जो मेरे को मिल के आता है वो मेरा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एस पी है वो ग्रेटर देन होगा सी पी से। जो मेरा विक्रय मूल्य है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। बस इतनी सी बात इधर ध्यान देनी है हमें। इसके बाद बात करते हैं हम हानि की। हानि की बात करते हैं। यहीं पर हम अपने गोलू राम को दोबारा से ले, अरे गोलू राम का चेहरे को क्या हो गया, यहीं पर हम गोलू राम को ले आए। ये रहा हमारा गोलू राम। अब गोलू राम क्या करता है, इसने कोई चीज़ खरीदी थी 100 रुपये की, लेकिन वह उसको बेचता है कितने में, वह उसको बेच देता है मान लो 80 रुपये के अंदर। तो अब क्या होता है, इस दौरान जो हमारा गोलू राम था उसको घाटा हो गया। क्या हो गया, घाटा हो गया। देखो 100 रुपये उसने इन्वेस्ट करी थी, उसको वापस कितने रुपए मिले, 80 रुपये मिले। तो गोलू राम को जो 20 रुपये उसके नुकसान हो गया, 20 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इसे लॉस कहते हैं। तो लॉस कितने का हुआ, मैंने क्या करा, देखो इस 100 में से ये 80 माइनस कर दिया, ₹100 माइनस में ₹80, ये कितना आ गया मेरा, ₹20 आ गया। 20 रुपये की हानि हो गई इसको। तो यहाँ पर देखो मैंने जो जो लिखा है मैं उसी को लिखता हूँ दोबारा। ये 100 था, ये 100 क्या होता है मेरा, कॉस्ट प्राइस। और ये 80 था, ये क्या होता है मेरा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करा तो मुझे लॉस मिल गया कि कितना लॉस हुआ। इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य में से मैंने विक्रय मूल्य हटा दिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया मेरे को, हानि मिल गई। तो इसमें हो क्या रहा है, जो मेरा क्रय मूल्य होता है ना, जो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है वो बड़ा होता है मेरे एसपी से। वो क्या होता है, मेरे एसपी से बड़ा होता है। जो मेरा क्रय मूल्य होता है हानि के केस में वो बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। और लाभ में ये उल्टा था, हानि में ये इसका उल्टा हो गया। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो भी मुझे लाभ हुआ है या हानि हुई है, ठीक है, इसको हटा देते हैं अब। इस दौरान हमें जो भी लाभ हुआ हो या हानि हुई हो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, किस चीज़ पे होता है, जिसको हमने खरीदा उसकी बात होती है। अगर मुझे हानि हुई, ठीक है, या फिर मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ, यह किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेरा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, ठीक है।
अगर अब क्या होगा, इसी चीज़ का ना मैं प्रतिशत निकालता हूँ। ये बात हमेशा याद रखना, लाभ या हानि किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पे डिपेंड करती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं या हानि परसेंट निकाल रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम प्रॉफिट में निकाल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अभी मैंने क्या कही थी, जो भी लाभ होता है या फिर जो भी मेरी हानि होती है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मेरी कॉस्ट प्राइस पे। किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट प्राइस पे, कि कॉस्ट प्राइस पे मुझे कितना लाभ हुआ है और उस कॉस्ट प्राइस पे मुझे कितनी हानि हुई है। तो अगर देखो, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालता हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट। अब मेरे को प्रॉफिट होगा वो किस चीज़ पर होगा, वो हमेशा मुझे कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज। अब ये फॉर्मूला तो है, ये आया कैसे। अब इसको आने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। परसेंटेज निकालते हैं जिसका प्रतिशत निकालना है, उसको डिवाइड करते हैं जिसमें से निकालना है। क्या है, जिसमें से निकालना है, गुना में 100 और प्रतिशत का सिंबल आ गया। अब देखो, मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो देखो, जिसका परसेंट निकालना है, किसका परसेंट निकालना है मुझे यहाँ पे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। किसका, प्रॉफिट का। किस में से निकालना है, कॉस्ट प्राइस में से निकालना है। किस में से निकालना है, कॉस्ट प्राइस में से निकालना है। और मल्टीप्लाई कर दिया 100 और परसेंटेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लाभ प्रतिशत कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लाभ। ठीक है, क्योंकि लाभ का प्रतिशत निकालना है, डिवाइडेड में इसमें से लाभ हुआ मेरे को, क्रय मूल्य में से, कॉस्ट प्राइस में से, गुना में 100 और प्रतिशत का सिंबल आ गया। अब इसी तरह क्या होता है, अभी मैं इसी चीज़ का यूज़ करके ना, इसी चीज़ का यूज़ करके मैं अपना हानि प्रतिशत निकालता हूँ, लॉस परसेंटेज निकालता हूँ। तो मेरा जो लॉस परसेंटेज है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा लॉस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज। क्योंकि जो मेरे को लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। अगर मैं इसी चीज़ को हिंदी में लिखूँ, हानि का प्रतिशत निकालूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, किसका प्रतिशत निकालना है, हानि का। तो हानि आ गया ऊपर। किस में से हानि हुई मेरे को, मेरे क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से इनटू में 100 और पर। ये हो गया मेरा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन हो पाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, ओवरहेड एक्सपेंसेस की। ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसको क्या कहते हैं हम, ऊपरी व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा। जो ये वर्ड है ना मेरा, व्यय, इसका मतलब होता है खर्चा। ठीक है, या फिर इसको कह देते हैं एक्सपेंसेस। और ऊपरी का मतलब कहते हैं ना, ऊपरी, उससे ज़्यादा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक क्या है मेरे पास, क्या चीज़ मान लेते हैं, कोई चीज़ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एक शॉल है। ठीक है, शॉल जो सर्दियों में ओढ़ते हैं ना। अब वो क्या है, वो शॉल मेरा महंगा था। ठीक है, महंगा था। वो क्या हुआ, मेरे को जो मेरी आसपास की मार्केट है ना, उसमें नहीं मिला। वो मैं जाकर लेकर कहाँ से आया, मैं बनारस से लेकर आया। कहाँ से लेकर आया मैं, बनारस से लेकर आया। तो देखो, अब वो शॉल की कीमत कितनी पड़ी, वो शॉल की कीमत पड़ी मुझे मान लो 1200 रुपये। वो शॉल की कीमत कितनी थी, 1200 रुपये। लेकिन क्या हुआ, मैं 50 रुपये की टिकट लेकर बनारस गया और 50 रुपये की टिकट लेकर मैं वापस अपने घर आया। ठीक है, इसका मतलब है जो ये मेरे 100 रुपये थे, ये एक्स्ट्रा खर्च हुए। तो वो शॉल था जो भी मैं ओढ़ रहा था, वो मेरे को 1200 का ना पड़ के वो कितने का पड़ेगा अब मेरे को, 1200 प्लस में 100 रुपये। तो उस शॉल की जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी ना, कॉस्ट प्राइस होगी, वो कितनी हो गई मेरी, ₹1300।
ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना सभी को? ओके। अब क्या होता है, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब जो मेरे ये 100 रुपये थे ना, ये 100 रुपये थे, इसी को मैं ऊपरी व्यय कह देता हूँ, या फिर मैं इसको क्या कह देता हूँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस कह देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा एक्चुअल सीपी होता है ना, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होती है, वो मेरी कितनी हो जाती है, जो कॉस्ट प्राइस थी उसके अंदर मैं ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड कर देता हूँ, क्रय मूल्य के अंदर मैं ऊपरी व्यय जोड़ देता हूँ। ये बात सबको समझ में आ गई ना? ठीक है। अब जो ये ऊपरी व्यय होता है ना, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। मान लो कि मैंने क्या करा, एक लकड़ी खरीद के लेकर आया, मेरे को बैट बनाना था, मैं एक लकड़ी ले आया। ठीक है, वो लकड़ी पड़ी मुझे 500 रुपये की। वो लकड़ी कितने की पड़ी? 500 रुपये की। अब क्या करता हूँ, मैंने उस लकड़ी को एक उसको दे दिया, खाती को दे दिया, कारपेंटर को दे दिया। अब कारपेंटर क्या करता है, वो उसको मॉडिफाई करके बैट बना देता है जिससे मैं खेलता हूँ। ठीक है, उसने उसका बैट बना दिया और डिज़ाइन डाल दिया MRF का बैट बना दिया उसने। ठीक है, अब ये बैट तो बन गया। अब इस दौरान जो कारपेंटर था ना, उसने मेरे से 100 रुपये लिए इस चीज़ के। क्या करे, 100 रुपये लिए। तो अब वो जो मेरे को बैट है, वो कितने का पड़ा? वो पड़ा मुझे 500 रुपये का, प्लस में 100 रुपये का। ये 500 रुपये क्या हो गया था, मेरा कॉस्ट प्राइस। ये 100 रुपये क्या हो गया था, मेरा ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो वो उसका मेरे को जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो कितने का पड़ा? 600 रुपये का। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस का। मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, क्या करते हो, शॉप पे जाते हो, जैसे आप खाना खाने भी जाते हो। ओके। अब बात ये है कि एक आटा है, मान लो 25 रुपये का, आपने रोटी ऑर्डर करी। ठीक है, रोटी और सब्जी ऑर्डर करी। रोटी का आटा लगा 25 रुपये का, और सब्जी लगी मान लो 50 रुपये की। ठीक है, तो इस हिसाब से ना उसको आपसे कितने रुपए लेने चाहिए थे, उसको आपसे लेने चाहिए थे 75 रुपीज़, क्योंकि आपने जो इंग्रेडिएंट यूज़ करा था उसका 75 रुपये का करा था। लेकिन उसने आपको बैठने के लिए चेयर दी। ठीक है, बैठने के लिए क्या दी? चेयर दी। उसके बाद उसने आपको वेटर दिया, जिसने आपको आके खाना पकड़ाया। प्लस के अंदर उसने आपके लिए फ़ैन चलाया। तो इन सभी का भी खर्चा मिलाएगा वो आपसे। ठीक है, तो इन सभी का खर्चा उसको पड़ा 25 रुपये का। तो वो आपसे कितना चार्ज करेगा? वो आपसे चार्ज करेगा, आपको जो खाने की कीमत पड़ेगी वो पड़ेगी 100 रुपये की। तो जो ये 25 रुपये का यहाँ से खर्चा आया है ना, इसको भी हम क्या कहते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस कह देते हैं, ऊपरी व्यय कह देते हैं। ओके। तो यहाँ तक इतना आपको बताया है, बेसिक बेसिक। इन सभी को ध्यान से सुनो, जो ये फॉर्मूले थे इनको अच्छे से याद करो। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से वो बातें सारी समझ में आएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।